हमें बता नहीं सका कि हजरत अली क्या हजरत ईसा के साथ बैठे हुए हैं आसमान पर, ये नहीं बता सका हमें। अच्छा, वो जो हजरत नहीं बताते। हाजी अच्छा ये भाई, जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने एक फरमाया है ना, सेकंड, एक सेकंड अहमद भाई, एक सेकंड। मैं ना माजरत के साथ, ये अपने साथ बाजवा है मेरे ख्याल, कोई क्या नाम है इनका, जर्मनी वाले भाई बाबा जी यार, जर्मनी। प्लीज यार, नहीं ये जर्मनी वाले भाई प्लीज यार ऐसे कमेंट ना करें, बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी, तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਧਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਸ਼ਾਪ ਮੁੱਤਰ ਨੂੰ एक ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਿਸਤਾਨ ਭਾਗ ਹੈ बाबा जी बात सुन ले, बाबा जी ਜਿਹੜਾ बात सुन ले। ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बाबा जी बात तो सुन ले, बाबा जी बात तो सुन ले, एक सेकंड बाजी, एक सेकंड मुझे ना बात का जवाब देने दें। मोहतरम प्यारे भाई, आप जिस तरह के अहमदी हैं आपका भी पता है, आप ये जो हरकत करके गए हैं यहाँ पे लख दी लानत, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने लानत डाली किस पर है। अगर आप ये कहते हैं कि गालीबाजों को हमने बैठाया हुआ है तो हम पर आप लानत डालने आए हैं यहाँ पे सारी अवाम में बैठे हुए, तो ये लानत पहले अपने भाइयों पे डालें, अपने मुंह पे डालें। आप खुद गालीबाजों के साथ बैठे होते हैं, ड्रामेबाजी ना किया करें, मेहरबानी यार भाई। अच्छा इन्हें इल्म नहीं है नाराजर भाई, इन्हें इल्म नहीं था कि हमसे पहले ना बाजी से बात हो रही थी, बाजी ने लिया था इनको। आज्ञा बाजी, थैंक यू। कौन सा, एक सेकंड यार शार्प शूटर, एक सेकंड रुको यार, नवीद रुको रुको रुको। बात का जवाब दो, क्या हजरत अली हजरत ईसा के साथ अल्लाह के दाएं तरफ बैठे हुए हैं? अब जब भी मुंह खोलना है इस बात का जवाब देना है, मेरी बात को तुमने करना है। मुझे एक सेकंड अपनी बात करने दे, फिर मैं नीचे उतर जाऊंगा आराम से, कोई ऐसी बात नहीं। बाजी एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मेहरबानी आपकी। बात यह है कि यार कौन सा ऐसा मुखालिफ है जो गाली नहीं देता, और कौन सा ऐसा मुखालिफ है जो गाली ना दे और उसके साथ आप बात करते हो। कोई ऐसी ब्रॉड दिखा दे जिसके ऊपर बैठा बंदा बाद में कहीं और बैठ के गाली नहीं देता। एक शार्प शूटर गाली नहीं देता। पूरे टिकटॉक पे जितने उलमा बैठे हैं सब गालीबाज हैं, 90% गालीबाज है, इनकी तरबियत गालियों में है, लेकिन उनके साथ हमारे तमाम दायान बात करते हैं। उसकी रीजन क्या है यार? एक सेकंड रुक जाओ नवीद, रुक जाओ यार, नवीद रुक जाओ। तरबियत गालियों की नहीं है, आपकी किताबों में 1379 गालियां लिखी। ठीक है नवीद, हमारी किताबों में लिखी है, हमारी किताबों में लिखी है, तो अगर वो गालियां हैं तो शर्म नहीं है। जो एक बात सुने, गालियां सुनकर दबा दो, आपके मसीह मऊद ने आपको कहा है, अगर हम देते भी हैं तो आपको एक रास्ता बता दो। दिया करो जो मसीह मौजूद जो यार म्यूट लगा लो। कितनी दुआवां दईए, तेन दुआवां लगदी ही नहीं है, की करिए? नवीद रुक जा, तुझे दुआएगा, तुझे बददुआएं नहीं लगती यार, खुदा के बंदे, तू तो रज के गालियां देता है, तू बस कर दे। दुआवां कितनियां दईए? 6 दुआवां दे दियां, 10 तो फिर गालां काट देना। सही बात करे बाजी, आप बात करें। जी बात मैं भी ना एक थोड़ा सा वाज़ह कर दूं, मैंने भी जाना है। देखिए मैं ऊपर आया था इसलिए कि हादिया बाजी ना तो शूटर से बात कर रही थी, तो मुझे भी इतना कम से कम मुझे इस उम्मीद है कि अगर कोई बहन बात कर रही होगी तो ये गाली नहीं देगा। ठीक है, मैंने ये भी सुना था कि इसने तोबा कर ली, गालियां नहीं देता, तो अल्लाह करे कि तोबा कर ले और बाज आ जाए, इल्मी गुफ्तगू किया करे। तो इसलिए मैंने जो बाजी वाली आए थे उस पर मैंने वो अब सामने नहीं आते अल्फाज, सबर कर ला, किसी गाल भी कर लें दई दी होंगी है। देख शूटर पता की है, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗਾਲੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫੌਰਨ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ अहले तशीह ਦਾ, वो मानते हैं कि अहले तशीह का ये अकीदा है कि हमारे इमाम जिंदा हैं। उस तरफ से पूरी तो पढ़ो मिर्जा साहब की तहरीर, वो उस हिसाब से मुर्दा का है कि इमामों को फोत होने के बावजूद भी कहते हैं कोई गार में जिंदा है, कोई वैसे सारे जिंदा है, वो मुर्दा मानते नहीं है। ऐसा कोई अकीदा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन मेरा काम नहीं है कि मैं मिर्जा साहब झूठ बोल रहे हैं भाई, फिर वही बात पूरी बात करेंगे कि हजरत अली बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, और वो तहरीर में बैठे हुए हैं जो आप इतराज कर रहे हो। जी एक मिनट ना, मैं सामने लगा रहा हूँ तहरीर, कहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं उनको जवाब दे रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ उनका अकीदा है, उनका अकीदा है। जवाब आप मेरे सवाल का पहले जवाब दो। मैं 10 दफा सवाल रिपीट किया है, फिर रिपीट करती हूँ, क्या हजरत अली को
जिंदा मानते हो हजरत ईसा के साथ बैठे हुए आसमान पे? देखें बाजी, मेरी देखिए बात देखिए, जवाब नहीं सुने, देना, जवाब नहीं देना। देखिए क्या मेरी देखें, बात सुने। क्यों नहीं देते? अहमद उप्पल बात साहब सुने ने और आयत देखें। के तुम्हारी लिखी जवाब और ना मैंने दे। मैंने एक छोटा सा अच्छा सवाल बाजी, किया, मुझे इसका दे जवाब इजाजत, नहीं मैं दे ना रहे आप। सर खपा नहीं सकता, कोई और देखता हूँ, कहीं और शायद मैं कर सकूँ तबलीग ना। अहमद उप्पल जज़ाकल्लाह, बहुत साहब, शुक्रिया आपने खुद आयत पेश बहुत की है, शुक्रिया उसका अहमद जवाब भाई। दें। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम व मरहबा। बाजी थैंक यू, आपने मुझे ऊपर लिया और ये वैसे ही ब्लेम कर रहे थे, मैं गाली देता हूँ। हालांकि आप सब लोग जो आंखें रखते हैं, कान रखते हैं, आपकी ब्रॉड पे मुझे गालियों से नवाजा गया, नीचे भी गालियां लिखी गई कि ये देखें, लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और लोगों को पता है कि कौन गाली देता और कौन नहीं देता, ठीक है। तुम अब अगर कोई गाली नहीं डिस्कशन देते? नहीं, मुझे पता ही नहीं नहीं। था कि एक तुम मिनट, कसम खा और ली हुई यार है। एक, पता ओए चला। खुदा जो, ओए मैनू गल ते पूरी करन दियो, अल्लाह दियो बंदियो, ठीक है। यार सुन देखें देखें, मैं गाली, देखें मेरी बात सुने, हम गाली देने वाले को उसकी गाली वापस लौटाते हैं ताकि उसके इफ्तरा की पादाश हो। मैं कभी पहल नहीं करता गाली में, मैं उसको गाली देता हूँ जो मुझको अच्छा गाली नवीद, देता नवीद अब छोड़ दो माइक्रोफोन यार, छोड़ो बस, ठीक है, है। बात ओके जी, होगी। नाजिर भाई मैं जा रहा हूँ, और आदिया आप ही थैंक यू वेरी मच, और नाजिर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप मेरी वजह से आपको उसने कुछ कह दिया, तो बहरहाल हम तो डिस्कशन कोई के लिए बात आते हैं, लेकिन देख लें बाजी, आपकी ब्रॉड पे कितनी गालियां दी गई, मैंने जवाब नहीं दिया, और हम ऐसे ही कोई करते हैं, गाली नहीं दी लेकिन आपको मेरे सामने, जो ये भाई ओके आप कौन सी जागरन, ये ओ कौन अल्लाह सी दा, दुआ देते हैं, ये भी गालियां ही देते हैं। ने बड़े कौन आराम सी से बात की है भाई ने, कोई एक भी कौन सी गाली नहीं थोड़ी देखी। बाजी ना करें, हाँ वो देखें गाली ये देते ही हैं। इंसाफ करें, आप अहमद भाई इलाही को भी जमात गाली हैं, नहीं देते। इंसाफ की बात करें, आप इलाही जमात हैं, क्या बात कर रही हाँ हैं, तो इंसाफ की तो बात अहमद भाई कभी किसी को गाली नहीं देते, उन्होंने कभी नहीं दी। मैं हर करें। ओ वक्त बाजी ब्राडू अभी आपके साथ 24 देखें मेरी घंटे बात, मैं टिकटॉक पे होती हूँ, ब्राडू में नीचे सुन रही होती हूँ। मैं तो बाजी खाना भी बना रही होती हूँ तो किसी ना बाजी किसी ब्राड पे बैठी होती अगले, हूँ। देखें इन्होंने मैं ट्रोल आपकी किया मेरे ब्राडो साथ। के बीच जाती हूँ, पहले मैं नीचे जाया करती थी, बैठ के सुना करती थी। अब चूंकि मुझे टैग करके मेरा नाम ले लेके वहां पे बहुत गंद बका जाता है, इसलिए अब मैं पीछे रह के सुनती हूँ कि आखिर ये हमारे मुखालिफिन क्या बोल रहे हैं, सुने तो सही जरा। अब मैं अच्छा उसके चलें, नीचे नहीं जाती, मैं वहां जा ही नहीं सकती, इतना वहां गंद होता है कि मैं वहां जा ही नहीं सकती, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती आप वहां जाने मेरी की। ब्रॉड पे आइएगा, किसी ने आपको कुछ कहा तो मैं उसको उधर ही जमीन भाई में मेरे बिठा पीर दूंगा। मुर्शिद तो गालियां दे रहे होते हैं, तो मैं को क्या चीज हूँ? नहीं, मेरी ब्रॉड पे कोई नहीं देता, देखें मेरी बात उनकी वाइफ सुनिए। को गालियां दे रहे हैं, तो मैं ये क्या देखें, चीज हूँ? आपके मुरब्बी उसके ऊपर ब्लेम लगा देते हैं, जिसके साथ अच्छा इल्मी बात नवीद, नहीं कर सकते नवीद कि ये गलत नवीद बात है, बस। ओ नवीद, नवीद बात सुनो यार, बस करो जी, यार, बस काफी हो गया अब। देखो थैंक यू इतना नालाजिर भाई, आई लव यू सो मच, म्यूट थैंक यू। लगाओ अब, बस म्यूट अस्सलाम लगाओ अब, वालेकुम। नहीं बहुत हो बस मैं गया। जा रहा हूँ, वापस मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम जाओ रहमतुल्लाह, आपकी फिर, खुदा। चलो जाओ शाबाश। ਇਹਨਾਂ भाई ਇਹਨੂੰ लिया किन्ने सी? अहमद भाई बाजी बात कर रही थी, मैं तो बाद में ज्वाइन किया है, बाजी ने यार पहले। कम से कम किसी एन दी भाई ਨੂੰ ਜਾਂ किसी बहन ਨੂੰ मॉडरेटर बनाना। छाड़ दियो। वो बाजी की लाइव है, बाजी को पता होगा। देखिए मैं तो सिर्फ ज्वाइन किया, कोई ऐसी बात नहीं, करने बदतमीजी बात। ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਥੱਲੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਛੋੜ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी आंटी, आपने मॉड तो बनाया लेकिन कोई होल्ड नहीं है कि किसी को म्यूट करना पड़े नीचे। हाँ नहीं नहीं करना, करना ही नहीं था तो। क्यों? लोगों को नीचे गालियां दे रहे हैं तो फिर करना तो पड़ेगा ना। लोगों को तमीज सिखानी है कि तमीज से रहना सीखो। लोगों को म्यूट करना, ताला लगा के रखना। फिर मॉड का क्या काम है आंटी?
सब सोसाइटी में रहे हैं, सब सीखे, वो सीख के गया है ना आज। नहीं ना बोलने दिया हमने उसको, नहीं ना गालियां देने दी। इतना बड़ा गालीबाज है कि वो बातों बातों में गालियां दे जाता है। तो कंट्रोल में रहा है ना आज, जैसे भी रहा है। फिर कहते हैं मिर्जा साहब ने गालियां दी। मिर्जा साहब ने तो खसलतें बयान की हैं, फिर मुझे कहते हैं गालियां देती है। मैंने भी अपने नज़मों में खसलतें इनकी बयान की हैं, गाली तो कोई नहीं दी मैंने। जो मिर्जा साहब ने गालियां दी हैं वो तुम भी दे लो। पहले उतनी किताबें लिखो, उस तरीके से सवालों के जवाब दो लोगों के, उस तरीके से दीन के ऊपर बुक्स लिखो, फिर गालियां दो। ये क्या हुआ, कोई बैठा है कहीं तो आके उसके माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी। मिर्जा साहब इस तरह किया करते थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे तो हुजूर उनका जवाब देते थे, और उसमें गालियां नहीं है, उनकी खसलतें बयान की गई हैं, जिनको ये गालियां कहते हैं। जब एक बंदा कुत्ते की तरह भौंकेगा तो उसको हम यही कहना है कि ये कुत्ते की तरह भौंकता है। कोई माँ बहन की गाली तो नहीं हम उसको दे रहे। तो ठीक है, उसने आज तमीज से बात की है। मुझे तो पता ही नहीं था इसने कसम खा ली हुई है कि मैंने नहीं गालियां देनी। वो तो अहमद ऊपर भाई ने ऊपर आके बताया कि इसने कसम खाई हुई है। मेरा ख्याल है नीचे बहनों की रिक्वेस्ट थी, अब मैं उनको उठा लूं तो हम अपनी गपशप कर लेते हैं। तो जी बहुत शुक्रिया बाजी। अल्लाह ताला आपको जजा दे। वो किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। भाई तो माइक्रोफोन भाई तो सारे आए थे शार्प शूटर के पीछे। जी जी, आपको जगह चाहिए तो बेशक नीचे भेज दें हमें। जज़ाकल्लाह। मैं सबको ही उतारूंगी ना फिर। मुझे मॉडरेटर से रिमूव कर दे। आप रिमूव हैं, भी करना करें। नहीं आंटी रिमूव नहीं है, वो है, उनका शो हो रहा था मॉडरेटर। सारों के वो इसी तरह। आपने मुझे लगता है सारे होल्ड नहीं दिए हुए मॉडरेटर को। हाँ हाँ, बस ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने इसको चेक किया आज नहीं, मैंने अपनी बात जो चेक की है ना। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा, और सुनाए, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ कैसी जी तबीयत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम हादिया बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है परी? बस आपने तो बड़े मजे की लाइव लगाई आज और कमाल कर दिया। लीक कर सकती हो औरतें भी, कोई ऐसा मसला नहीं है। माशाल्लाह। नहीं नहीं, अच्छी बात है, आपने भाइयों को भी जगह दी, इनवाइट किया हम और वो सारा। किसी को सवाल का जवाब भी दीजिए ना। अगला बंदा अगर मुहज्जब हो तो उसके साथ बात हो सकती है, कोई अगर वो बुरी बात मुहज्जब नहीं। तरीके से बात करे तो। अगर तरीके से बात करें तो वो सारी लाइव तो नहीं कर सुनी आपकी। पहले एक औरत आई थी, औरत के साथ बात हो रही थी, फिर उसके बच्चे रोने लग गए, वो चली गई। फिर ये नीचे जो शोर डाल रहा था, मुझे उठाएं, फिर मैंने उठा लिया। फिर जब कुरान करीम से इससे बात नहीं ना बनी, कुरान करीम से बात हो रही थी 2-3 आयतों पे, तो जब इससे वहां पे बात नहीं ना बनी, उस औरत के साथ भी इसी मौजू पे बात हो रही थी जो नीचे शोर डाल रहा था। तो मैंने कहा आ जाए, कोई मसला नहीं, जो अगर गाली नहीं देगा तो कोई मसला नहीं है। तो मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो ख्याल था ये जाएगा सीधा गालियों की तरफ, लेकिन वो सुना है कि उसने कसम खा ली है। मैंने अब गालियां नहीं देनी। अच्छा, उसने चलो कसम खा ली कि गालियां नहीं देनी। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। शुक्र है अल्लाह का। अगर ये लोग गालियां छोड़ दें तो ये शुक्र करो। अच्छे माहौल में दीनी बहस अच्छे तरीके से होती है। मोहम्मद गुजर कह रहा है मुझे उसको मॉडरेटर की आते जरूरत कहा नहीं है, है मेरे ईसाई साथ। एक आया था क्रिश्चियन, तो उसको आते ही कहता है ये ईसाई है, फलाना है, टिंगड़ा है, चल उतर थले जा। मैंने कहा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों को इस तरह कहते होते थे जब वो आते थे? तो कहता आपने मुझे लाजवाब कर दिया। वो कल वो आज फेरी की ब्रॉड पे भी कोई पूछ रहा था आपका हादिया बाजी। मैंने कहा हादिया बाजी अपने एक इम्पोर्टेंट काम कर रही हैं, उनको करने दें।
तो नहीं, हमने उसके सवालात का जवाब दिया है भाई, उसने हमारे सवालात का जवाब नहीं दिया। उसके पास देखिए दो ये आयतें ऐसे ही मुताबिकत चलता है। करनी नहीं थी, उसने उसको आती नहीं थी ना, होती नहीं है ना। जब आपके अकायद जो हैं वो नाकिस होना, तो फिर भाई आपको नहीं तताबकत आती दो आयात के दरमियान। शार्प शूटर आप कह रहे हैं, हादिया बाजी शुक्रिया। हाँ, उसको लेते नहीं ना, हम अहमदी उसके साथ बात नहीं करते। ये अच्छा पहले बड़ी गालियां देता रहा ना, फटाफट गालियों पे आ जाता था। अच्छा, नहीं नहीं गालियां नहीं, देखें जी गालियां दे के आप अपनी जुबान, गालियां देने से क्या होता है, किसी का हमाकत कुछ ये नहीं है कि जाता, ये आप अपनी जुबान गंदी करते हैं, अपना आप खराब करते हैं, अपनी तरबियत शो बड़ी करते हैं। बड़ी बात असल में ये है कि जो हमारे इख्तलाफी मसले हैं ना दो, उन पे बात नहीं करते, फौरन भाग के ना मिर्जा साहब पे के किरदार पे को किरदार कुशी करने पे चले जाते हैं। तो ये तो जमाने की रीत है ना, किसी वजीर आजम को उतारना हो तो उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है, बाद में अदालत चाहे उसको साबित कर दे कि ये झूठा नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि किसी के नबी को, किसी के बुजुर्ग को, किसी बल्कि किसी, वो बुजुर्ग तो बड़ी दूर की बात आ जाती है, किसी को भी बुरा ना कहो। आप देखें जब आप गाली देते हैं या आपके मुंह से गंदी बात निकलती है या गलत बात निकलती है, तो ये आपकी तरबियत शो करती है। शार्प शूटर से मैं कहूंगी कि ये आपकी तरबियत शो करती है कि आपकी तरबियत कैसी है। अरस्तु के पास एक बंदा आया तो बड़ा इखलाता हुआ, सुने भाई, अरस्तु था ना, अरस्तु के पास एक बंदा आया तो बड़ा इठलाता हुआ, उसने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, कलफ लगी हुई, और बड़ा अमीर बंदा अपने शक्ल से लग रहा हो, और बड़ी उसने अपनी पर्सनैलिटी आई, तो बड़े रोब से आया उसके पास, तो आके खड़ा हो गया उसके पास। तो अरस्तु ने उसे एक फ़िक्रा कहा, और वो फ़िक्रा जो था ना वो मुझे वो कहते हैं कि सब पे हावी था, और उसने बोला कि कुछ बोलिए ताकि आपकी औकात मालूम हो। आपने मुझे भी उतार दिया, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था। भाई मैंने सारे आदमियों को मर्दों को उतारा ना, तो आपको भी उतार दिया। बाजी आपने बात नहीं सुनी। हाँ, औरतें बातें करेंगी बस अपनी। अरस्तु से कहता है कि कुछ बोलिए ताकि हमें आपकी औकात मालूम हो, यानी आपके अच्छे कपड़े, अच्छे रोब दाब से कुछ नहीं होता, जब अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं तो वो आपकी औकात का पता देते हैं, कि आपकी तरबियत का पता देते हैं। तो ये बात है, तो गालियां देने से होगा कुछ भी नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो मेरी अम्मी बचपन में सबकी अम्मियाँ कहती होती, जो किसी को गाली देता है वो वापस उसको जाके लगती है, जो जैसा होता है वो खुद ही होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेहतर ये है कि हम अच्छे माहौल में बात करें और अपनी तरबियत का भी पता दें कि हमारी तरबियत कैसी हुई है, हमारा घर कैसा है, हमारी सोच कैसी है, हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाल पोस के बड़ा किया। किसी पे कीचड़ उछालने से, गालियाँ देने से, किसी के बुरा भला कहने से हमारे लाख इख्तलाफात हैं, क्रिश्चियंस के साथ, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, दूसरे जो मुसलमान हैं उनके साथ हमारे इख्तलाफात हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हमने आज तक कभी उनको गाली गलौज से नहीं नवाजा, कभी हमारी ज़ुबान गलत नहीं हुई है। इख्तलाफ होना अपनी जगह पे है, तरबियत आपकी अपनी जगह गई थी, मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे हमारा जो दारुल ज़ियाफ़त है ना, उसके बाहर कोई ना 50-60 देगें एक वक्त में ऊपर पड़ी थी और पका रहे थे, और सारे के सारे सिख कुकिंग सारी सिख कर रहे थे। अंदर गए तो अंदर उस वक्त खाने का टाइम नहीं था, तो वहाँ पे किचन में जो ड्यूटी कर रही थी वो औरत थी, और मैंने उससे पूछा कि आप अहमदी हो? कहती है नहीं, मैं सिख हूँ। उसने आम चादर, जो हम पंजाबी दुपट्टा लेते हैं ना, जैसे उसी तरह उसने दुपट्टा लिया हुआ सूट के साथ का, और वो मजे से हमारी ड्यूटी कर रही थी, सिख लड़की। मैं क्या यहाँ पे सिख मुलाजिम रखी हुई है? कहती है हाँ, मैं हमेशा यहाँ होती हूँ जब मैं ड्यूटी करती हूँ। तो इससे आप क्या मतलब खाना खिला रही थी वो? हमने उसे कहा कि हमें कोई चीज़ चेक करा दो, कुछ खिला दो हमें, रोटी का तो टाइम नहीं है, हमें पता है। तो उसने हमें एक स्पेशल डिश जो है वो खिलाई, बनाई हुई। फिर मैंने उससे उसकी तरतीब भी पूछी, फिर बाद में मैंने बनाई भी। अब तो मुझे भूल गई हुई है, वो कुछ उसने चीज़ें बताई थी जिनकी टिक्कियाँ टिक्कियाँ सी बना के फिर उनको मसाला भून के उसमें पकाना था। ये कोई साइन भाई है या बहन है?
साइम भाई है या बहन है? मेरी प्यारी लजनात कोई है साढ़े ਲਈ? क्या मतलब आपका इस बात से जरा क्लियर करें, आप क्या कहना चाह रही हैं या चाह रहे हैं? साइम अगर कोई बहन है तो इनको ले लें, अगर कोई भाई है तो जरा फिर इस बात को क्लियर करें। साइम मुझे लगता है मेल है, फीमेल नहीं है। अपनी बात को क्लियर करें। क्या हेल्प आपको चाहिए लजनात से? बाजी हादिया नॉलेजेबल है, सारी बैठे हुए यहाँ पे। कोई सवाल है तो आपका ज़रूर पूछें। जी शार्प शूटर, आपकी बात भी हमें बिलीव है। आपने कहा है कि मैं इल्मी बात करता हूँ और उसको सिर्फ मैं उसी गाली देता हूँ जो मुझे गाली दे। मेरा ख्याल है गाली फिर भी नहीं देनी चाहिए। गाली देने वाले का अपना दीन ईमान होता है, अपनी जुबान होती है। बीच ने जो कुछ क्रिस्टी को कहा है वो अच्छा उसमें साइम, आप मुझे कह रहे हैं आंटी आप ओल्ड हो। अब मैं यहाँ पे आप अपनी उम्र तो नहीं बताऊंगी कि मैं ओल्ड हूँ या नहीं हूँ। मेरी आवाज आपको जंग लग रही है या ओल्ड लग रही है, आप उससे अंदाजा कर लें। कौन कह रहा है? सैम? जी मरियम का कोई क्वेश्चन है? ये देखें कितना बैड कमेंट किया नीचे किसी ने, तो उसको म्यूट कर दिया। देखें, आप ये कमेंट्स को म्यूट करना चाहिए वैसे हमें, क्योंकि ये कमेंट्स जो है ना फजूल में बढ़ते जाते हैं। खैर छोड़ें, कोई और बात करें। देख लें कोई और है यहाँ पे तो ले लें आप उनको, जो आप मुनासिब लगती हैं खातून आपको। तो जैज आइए, जायज़ है, जायज़ को ले लें। सैम क्या मैं आपको म्यूट कर दूं? यहाँ पे गलत बातें लिखोगे फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती किसी को म्यूट करें। क्योंकि आंटी आप ही सिर्फ कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते, बेशक हम मॉडरेटर हैं। मुझे पता है, मेरी बेटी ने बताया मुझे। मेरे सामने वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और मैं बता के गई इसको सेट किया था। जैस क्या हाल है आपका? ये साइम को बजी म्यूट करें, फजूल बकवास करी जा रहा है। ठीक हूँ, आप कैसी हैं सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों को एटिकेट्स नहीं है बात करने के, इसलिए बेहतर है कि उनको हमारे 7 बेबीज हूँ, 2 बेबीज हूँ या 8 बेबीज हूँ, हमारे बेबीज हैं। वो आपकी तरह वारा नहीं छोड़े हुए हमने। अल्लाह की देन है, जो भी खुदा का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हैं और हमने उनकी तरबियत, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप जैसी नहीं की है। बड़े बड़े हैं, 30-30 साल के बेबीज हैं हमारे। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी तरबियत आप जैसी नहीं हुई है। मैं ये खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। वो किसी की माँ को इस तरह नहीं जाके कहते जैसे आप कह रहे हो। माँ चाहे 1 साल के बच्चे की हो या 30 साल के बच्चे की, बेबी माँ होते माँ। छोटे छोटे तो हम अपने बेबी संभाल रही हो। यहाँ ना बैठी हो तुम टिकटॉक पे। टिकटॉक पे इसलिए बैठी है कि अब हम फारग हैं। नहीं बाजी, सभी तुम्हें फारिग पता है नहीं। कि आंटी मैंने नोट किया, ये ना जज बहुत करते हैं लोग, जज बहुत करते हैं। ये प्लीज करना छोड़ दें, अपने काम से काम रखें। जी मारिया आ जाए, आपने आना है तो मुझे